हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल। सब कहते हैं कि ट्राइंगल कठिन है, क्या सच में ये कठिन होगा या आसान होगा? आज ये देखेंगे हम लोग। और आज हम लोग जो कवर करेंगे वो रहेगा क्या, बीपीटी थ्योरम भी पढ़नी है। और बीपीटी थ्योरम क्या सच में कठिन होती है? लेकिन हम आपको यकीन के साथ कह रहे हैं, अगर आज एक बार बीपीटी आप पढ़ लिए तो जीवन में कभी दूसरी बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हैं और चालू करते हैं आज के अपने नए लेक्चर को। आज आपका लेक्चर फर्स्ट होगा जिसमें हम लोग केवल क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और बीपीटी के बारे में पढ़ेंगे। बाकी इसमें कुछ भी कवर नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आगे का लेक्चर थोड़ा समझने में कठिन होगा। इसलिए सबसे पहले आप बेसिक लेक्चर को जरूर देखिएगा। तो आप एकदम बारीकी से देखिएगा और आज कुछ चीजें हम आपसे जानेंगे और आप हमसे जानेंगे। देखिएगा, हम आपसे क्या जानेंगे, कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना बच्चे, हम आपसे ये पूछें कि ये ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले जैसे चैप्टर का नाम क्या है बच्चे आपका, ट्राइंगल ना। ये ट्राइंगल होता क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। दूसरा, हम आपसे ये पूछेंगे टाइप ऑफ ट्राइंगल, टाइप ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के कितने टाइप होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब आपसे ये पूछेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब ये जैसे जो ट्रायंगल के टाइप होगा आपका, इसमें दो कवर करेंगे हम लोग, ठीक ना। एक होगा क्या, साइड बेस्ड पर होगा, ठीक है ना। और एक होगा बच्चे आपका क्या, एंगल बेस्ड पर, ठीक ना। और इसमें जो भी पढ़ना है वो ट्रायंगल का कंपेयर पढ़ना है। क्या पढ़ना बच्चे, वो ट्रायंगल का कंपेयर पढ़ना है आपको इस लेक्चर में, मतलब इस पूरे चैप्टर में जो है वो ट्रायंगल का कंपेयर पढ़ना पड़ेगा। और ट्रायंगल के टाइप कितने होंगे वो चीज हमें पढ़ना है। कंपेयर में जब सबसे पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को जानेंगे, उसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है, जबकि जो सिमिलरिटी होती है उसका सिंबल केवल नॉर्मली रहेगा, ठीक है ना। मतलब ये जो सिंबल होगा वो सिमिलर के लिए होगा और ये कॉन्ग्रुएंट के लिए होगा। बट ये कब होगा, जैसे कहने का मतलब जब दो लोगों की तुलना की जाएगी, कंपेयर किया जाएगा। तो अभी केवल हमें ये देखना है सबसे पहले ट्राइंगल क्या है, ठीक ना। उसके बाद ट्राइंगल में क्या क्या चीजें मिलेंगी, ट्राइंगल के टाइप देखेंगे और टाइप से ही सारी चीज को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बच्चे, सबसे पहले हम आपसे पूछ रहे हैं जो वही बताइए कि ये ट्राइंगल होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे ट्राइंगल होता क्या है। अगर हम आपसे ये कहें कि ट्राइंगल जो होता है वो एक क्लोज्ड फिगर है, कैसा फिगर है वो, क्लोज फिगर है। मतलब ये जैसे एक लाइन ये हो गया, दूसरी लाइन हो गई और ये कैसी लाइन हो गई बच्चे, तीसरी लाइन। इसका नाम हमने दे दिया क्या, पी क्यू, और ये क्या हो गया बच्चे आपका आर। मतलब कि एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो थ्री साइड से आपका क्या हो, बंद हो, यानी कि क्लोज होगा थ्री साइड से, जिसे हम लोग ये जो है आपका ये लाइन सेगमेंट बोला जाता है। यानी कि जो अलग अलग लाइन है उसे बोला जाता है क्या बच्चे, लाइन सेगमेंट। मतलब कि कहने का एक मतलब कहने का ये है कि एक ऐसा ट्रायंगल, ऐसे आप लिख सकते हो, अ ट्रायंगल इज, अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर, इज अ क्लोज्ड फिगर। मतलब कि ये है कि जो आपका ट्रायंगल है वो आपका एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है ना। जो कि क्या होता है बच्चे, क्लोज्ड फिगर, आ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर, ठीक ना। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, थ्री लाइन सेगमेंट होंगे, क्या होंगे बच्चे, थ्री लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का क्या मतलब है बच्चे, अब आप देखिएगा जो आप अलग अलग लाइन यूज कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। उसी को क्या बोला जाता है बच्चे, आपका लाइन सेगमेंट। अब इसमें क्या होगा कि आपके थ्री कॉर्नर होंगे, थ्री क्या होंगे बच्चे, कॉर्नर, ठीक ना। अब इसमें थ्री कॉर्नर का क्या मतलब है सर, कि मतलब ये है कि पी आपका एक कॉर्नर होगा, क्यू आपका एक कॉर्नर होगा और आर भी आपका क्या होगा, एक कॉर्नर होगा, ठीक है ना। तीन लाइन सेगमेंट होगा, तीन कॉर्नर हो गए और तीन ही आपके क्या होते हैं बच्चे, एंगल होंगे। इसमें थ्री ही क्या होंगे बच्चे, एंगल होंगे, थ्री एंगल। अब आप ये समझिएगा, इनका जो ऑल इंटीरियर एंगल है, ऑल इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल, इनका मतलब जो ऑल इंटीरियर एंगल है, जैसे ये है, मतलब आपका ये इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का, ठीक है ना। इनका जो टोटल सम होगा, ठीक है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ऐसे होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज
180 डिग्री, इज 180 डिग्री, मतलब कि जो आपका ऑल इंटीरियर एंगल होगा उसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये होती है क्या, ये है आपका क्या बच्चे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या बच्चे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक ना, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये जो है आपका क्या बच्चे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है ना। मतलब कि ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके तीन कॉर्नर होंगे, तीन लाइन सेगमेंट होंगे, तीन एंगल होंगे, और उनका जो इंटीरियर एंगल होगा उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। और अगर आपसे सबसे पहले यही पूछेगा कि ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल अ क्लोज्ड फिगर। अब वो क्लोज फिगर है लेकिन किसका, थ्री लाइन सेगमेंट का, तीन कॉर्नर का, और उसमें तीन एंगल होंगे, और उनके जो एंगल का सम होगा वो कितना होगा बच्चे, आपका 180 डिग्री होने वाला है। अब आप देखते हैं क्या, टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक ना बच्चे, देखिएगा ध्यान से। अभी हमें जो देखना है वो देखना है क्या, टाइप ऑफ ट्रायंगल। अभी जो देखना है क्या बच्चे, वो है टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब आप हमारी बात ध्यान सुनिएगा, अगर यहां पर देखना है हमको टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो वो कितने टाइप का होगा, तो मेनली जो होता है वो केवल दो टाइप का होगा, यानी कि मेनली टू टाइप। मतलब कि ये जो होंगे बच्चे केवल दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो ट्रायंगल शेप होगा केवल कितना होगा, दो। अब आप देखिएगा वो कौन कौन सा होगा। एक होता है क्या बच्चे आपका साइड बेस्ड, क्या होता है, साइड बेस्ड ट्रायंगल। और एक होता है क्या, एंगल बेस्ड ट्रायंगल, ठीक है ना। एक क्या होगा बच्चे आपका एंगल बेस्ड ट्रायंगल, मतलब कि एक एंगल पर बेस्ड ट्रायंगल होगा और एक साइड पर बेस्ड ट्रायंगल होगा। अब हमारी बात ध्यान सुनिएगा, जो ट्रायंगल होता है मेन दो ही होता है, एक साइड पर बेस्ड होता है, दूसरा एंगल पर बेस्ड होता है। अब इसके अलग अलग टाइप होंगे, यानी कहने का मतलब यह है, अगर हम देखेंगे साइड बेस्ड, साइड बेस्ड टाइप ऑफ एंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, साइड बेस्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल। अगर हम इसकी बात करेंगे साइड के आधार पे कि ट्रायंगल कितने टाइप का होगा, तो ये आपके होते हैं बच्चे थ्री। सबसे पहले होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है बच्चे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है जिसके ऑल साइड आर इक्वल, मतलब सभी साइड जिसके इक्वल होते हैं। तो अभी केवल नाम जानिएगा, इसके बाद अभी डिफिनीशन भी बताएंगे और फिगर भी दिखाएंगे। तो ये तीन कौन कौन से होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आइसोसेलिस ट्रायंगल। क्या होता है, आइसोसेलिस ट्रायंगल। उसके बाद जो आता है वो होता है आपका क्या, स्केलेन ट्रायंगल। तीसरा क्या बच्चे, वो होता है स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है ना। अगला क्या होता है बच्चे, स्केल एंड ट्राइंगल। ये तीनों जो है वो किस पर बेस्ड है, तो ये साइड बेस्ड ट्राइंगल कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चे, साइड बेस्ड ट्राइंगल, मतलब कि ये साइड के आधार पर हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब ये साइड पर बेस्ड होता है। ये साइड बेस्ड ट्राइंगल है, कौन कौन सा, इक्विलेटरल, आइसोसेलिस, और कौन सा बच्चे, स्केल एंड ट्राइंगल। अब इसके बाद ध्यान सुनिएगा हमारी बात, दूसरा कौन सा आता है आपका, वो होता है एंगल बेस्ड ट्रायंगल। अब देखिएगा एंगल बेस्ड ट्रायंगल की बात करेंगे, अगर हम यहां पर एंगल बेस्ड ट्रायंगल की बात करेंगे, एंगल बेस्ड ट्रायंगल, ठीक ना। अब आपका ये भी कितने टाइप का होगा, तो देयर आर थ्री टाइप, देयर आर, देयर आर थ्री टाइप, देयर आर थ्री टाइप, मतलब ये भी थ्री टाइप से होगा। अब ये कौन कौन सा होगा थ्री टाइप से, तो देखिएगा ए बी और सी। सबसे पहले होता है क्या, एक्यूट एंगल। क्या होता है बच्चे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और अगला जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल। ये वाला तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये चैप्टर नंबर जो आप 8 है ना, उसमें केवल यही राइट एंगल ही आप पढ़ोगे, इसी पर पूरी की पूरी टेक्नोमेट्री आ जाएगी आपकी, इतना समझिए, ठीक है ना। तो ये तो समझ लीजिए आपके लिए रामबाण है, लेकिन अभी केवल उसके बारे में हम जान रहे हैं और अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कौन सा है बच्चे, राइट एंगल ट्राई एंगल। अब इसके बाद क्या था बच्चे, वो होता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। कौन सा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ये भी जो है ये तीनों का तीनों वो एंगल बेस्ड होता है, कैसा होता है, एंगल बेस्ड ट्राइंगल, ठीक है ना, एंगल बेस्ड ट्राइंगल।
मतलब कि ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं आपके, वो सब के सब एंगल पर बेस्ड है। मतलब कि इनका जो टाइप अलग अलग होगा ना, वो एंगल के आधार पे करना है आपको, ना कि साइड के आधार पे। क्लियर है? चलिए, अब आपको एक एक की डिफिनेशन बताएंगे और आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है ना? देखिएगा बच्चे, देखिएगा, अभी सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो रहेगा क्या, साइड बेस्ड ट्राइंगल। एक एक को अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले क्या रहेगा, वो होगा साइड बेस्ड ट्राइंगल, ठीक है ना? साइड बेस्ड ट्राइंगल। देखिए, अगर आप चैप्टर का नाम ही ट्राइंगल पढ़ रहे हो तो सारे ट्राइंगल के बारे में अच्छे से जानिए, क्योंकि अभी इसमें सिमिलरिटी प्रूव करना पड़ेगा ना। तो जब आप ट्राइंगल को जानोगे नहीं तो प्रूव कैसे कर पाओगे? तो सबसे पहले उसी के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। चलिए देखते हैं, साइड बेस्ड ट्राइंगल। अब इसमें क्या होगा कि जो साइड बेस्ड ट्राइंगल है, इसमें का पहला जो नंबर होता है वो क्या होता है बच्चे, उसका नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बच्चे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसमें क्या होगा सर, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो इसमें कुछ नहीं होगा बच्चे, इसकी सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब अगर इसे हम लोग प्रॉपर डिफिनेशन के साथ देखना चाहें तो कहोगे क्या, हुज हुज थ्री साइड्स, थ्री साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल, whose three sides are equal is called, is called an equilateral triangle, equilateral ट्राइंगल, ठीक है ना? क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमारी बात ध्यान समझिएगा, मैंने ये कहा कि जिसकी सभी साइडें इक्वल हो उस ट्राइंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। मतलब ये कह रहे हैं बच्चे, जैसे ये आपकी तीन साइड हैं, ठीक है ना? ये आपने ट्राइंगल का शेप लिया, ये है आपका पी, ये है आपका क्यू, और ये है आपका क्या बच्चे, आर। अगर इसकी सभी साइडें यानी कि ये और ये, अगर ये सभी साइडें एक दूसरे के बराबर है तो वो आपकी जो ट्राइंगल बनेगा वो कैसा ट्राइंगल बनेगा? तो आपका जो ट्राइंगल बनेगा मतलब ये है कि जो पी क्यू है वो इक्वल है बच्चे क्या, आपका पी आर इक्वल में क्या होगा बच्चे, वो होगा आपका क्यू आर। मतलब कि तीनों साइड इक्वल है तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, वो क्या होती है कि ऑल एंगल आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल। मतलब ये कह रहे हैं बच्चे कि जितने भी एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ना कि साइड ही इक्वल होती है। मतलब कि सारे के सारे एंगल और सारी की सारी साइडें इक्वल होती है, तो उस ट्राइंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। क्लियर टू एवरीवन? समझे हमारी बात? यानी कहने का मतलब यह है जिसकी सब साइड और सभी एंगल इक्वल है, उस ट्राइंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, नेक्स्ट टाइप वो रहेगा आपका क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल। क्या बोलेंगे बच्चे, आइसोसेलिस ट्राइंगल, ठीक है ना? क्या होगा बच्चे, आइसोसेलिस ट्राइंगल। अब हमारी बात ध्यान समझिएगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे आइसोसेलिस ट्राइंगल, तो मतलब कि एक ऐसा एंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो बट तीसरी साइड इक्वल ना हो ना। तो मतलब ये समझिएगा, जैसे ये आपने बनाया ना, ये है पी, ये है क्यू, और ये है क्या बच्चे, आर। तो देखिए ये दोनों साइड इक्वल है बट ये तीसरी साइड इक्वल नहीं है। मतलब ये लिख सकते हैं हुज ट्राइंगल, हुज ट्राइंगल, हुज ट्राइंगल two sides are equal, two sides are equal but, two sides are equal but third side, third side is not equal, is not equal, is not equal, is not equal, is called आइसोसेलिस ट्राइंगल, ठीक है ना? इज कॉल्ड आइसोसेलिस, आइसोसेलिस ट्राइंगल, ठीक ना? देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, ध्यान सुनिए हमारी बात। कह रहा है मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइडें इक्वल हो बट थर्ड साइड नॉट इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलिस ट्राइंगल। मतलब उस ट्राइंगल को हम लोग बोलेंगे आइसोसेलिस
ट्राइंगल, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात। इसकी प्रॉपर्टी बस इतना थी, इसकी दो साइड इक्वल हो गई लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं है। तो जिसकी दो साइड इक्वल होती है उनके आमने सामने का एंगल भी इक्वल होता है। मतलब अगर हम आपसे कहें तो इसमें जैसे दो साइड आपकी कौन कौन सी इक्वल है, जैसे पी क्यू इक्वल है बच्चे क्या, पी आर के। तो इसमें ये कहेगा कि जो एंगल आपका क्यू होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका यूज अभी हम सिमिलरिटी प्रूव करते समय करेंगे कि जैसे ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने का ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा, ठीक है ना। ये है इक्वल कौन सा, आइसोसेलिस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा देखेंगे, स्केलेन ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है, अब आप यहां पर देखिएगा इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। मतलब जैसे ये हो गया, छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा, ये कुछ अजीब गरीब बना सकते हो। ये मान लीजिए कि इसकी जो तीनों साइड है वो इक्वल नहीं होती है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, उसका नाम क्या है बच्चे, सी, ठीक है ना। अब आप हमारी बात ध्यान सुनिएगा, जो स्केलेन ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइड अलग अलग होती है। वो कैसे, अब देखिएगा यहां पर लिख सकते हैं बच्चे क्या, हुज ट्रायंगल, हुज ट्रायंगल, हुज ट्रायंगल every side, every side are not equal, are not equal is called, is called, is called स्केलेन ट्रायंगल, is called स्केलेन ट्रायंगल। मतलब कहने का ये है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं हो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं बच्चे, स्केलेन ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है, ना तो कोई साइड इक्वल होगी, जैसे मतलब ए बी नॉट इक्वल किसके बच्चे, बी सी नॉट इक्वल ए सी। मतलब कि ना सभी साइड इक्वल है, और जो एंगल ए होगा ये भी नॉट इक्वल, एंगल बी नॉट इक्वल एंगल सी। मतलब कि ना इसका कोई एंगल इक्वल होता है और ना ही कोई साइड इक्वल होती है। तो उस ट्राइंगल को हम लोग जो बोलते हैं वो होता है बच्चे आपका क्या, स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है ना। कौन सा ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। अब अगला देखिएगा, इसके बाद जो आता है वो होता है क्या, एंगल बेस्ड ट्राइंगल। क्या होगा, एंगल बेस्ड ट्राइंगल, ठीक है ना। क्या होगा बच्चे आपका, एंगल बेस्ड ट्राइंगल। अब हमारी बात ध्यान समझिएगा, एंगल बेस्ड ट्राइंगल पे देखेंगे तो अब ये एंगल पर बेस्ड होगा। मतलब जितना भी ट्राइंगल यहाँ पर आपको मिलने वाला है वो आपका एंगल पर बेस्ड होगा। अगर यहाँ पर एंगल पर बेस्ड ट्राइंगल मिलेगा तब हम इसे कर सकते हैं क्या, एक्यूट एंगल। क्या बोल सकते हैं बच्चे, एक्यूट एंगल। अब आप हमारी बात ध्यान समझिएगा, एक्यूट एंगल क्या होता है कि मतलब एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, ठीक है ना। अब आप लिखिएगा कैसे होगा, ध्यान देखिएगा, a triangle, a triangle is one angle, is one angle greater than, greater than जीरो, greater than जीरो मतलब 0 डिग्री से ज्यादा हो, बट लेस देन, लेस देन 90 डिग्री is called, is called acute angle, is called acute angle। मतलब ये कह रहे हैं बच्चे कि जो आपका ट्रायंगल होगा उसका एक एंगल 0 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा, वो आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। जैसे समझिएगा, अभी आपने ये आपका साइड बेस्ड पर नहीं है, ध्यान देखिएगा, ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका क्यू, और ये क्या हो गया बच्चे आपका आर। मान लेते हैं ये 70 डिग्री का है, ये आपका 60 डिग्री का है, और ये आपका कितने डिग्री का बच्चे, 50 डिग्री का। तो ये जो ट्रायंगल है आपका वो क्या कहलाएगा, अगर एंगल के बेस्ड पर देखेंगे तो एक्यूट ट्रायंगल होगा। मतलब कि इसका कोई भी एंगल आप ट्राई करेंगे तो वो 0 से ज्यादा है लेकिन ये 90 डिग्री से आपका क्या बच्चे, कम है। इसलिए इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो रहेगा आपका क्या, एक्यूट एंगल। ये एंगल क्या कहलाएगा बच्चे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मतलब अगर ये क्लोज्ड फिगर का सेफ ले रहा है तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जो 0 डिग्री से, जिसका एक एंगल 0 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला क्या आता है बच्चे, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल।
ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल, अगर हम लोग देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, अब इसके बारे में, इसमें क्या होता है देखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, कभी कभी कोई कोई स्पेलिंग ऐसी होती है जो आने के बाद भी गलत हो जाती है, बट देखिएगा अभी तो सही है। अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात। सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना है। अब उसमें क्या होगा, उसका एक एंगल जो होगा ना तो 90 डिग्री से कम होगा और ना ही ज्यादा। मतलब कि ये देखिएगा आप, जैसे ये है आपका क्या, इसको हमने पी दे दिया, इसका नाम हमने क्यू दे दिया और इसका नाम हमने क्या दे दिया ए। तो एक जो होती है वो लाइन उसमें परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। अगर आपको डिफिनेशन बनेगा, क्या बनेगा, आ ट्राइंगल इज वन एंगल, वन एंगल neither more, neither more nor nor than 90 डिग्री। मतलब न कि 90 डिग्री से ज्यादा होगा और ना ही 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है ना। इज कॉल्ड, इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल, इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। मतलब कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ना तो कम होगा और ना ही ज्यादा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, वो होता है आपका क्या, राइट एंगल, ठीक है ना। इसमें राइट एंगल कौन सा है बच्चे, वो है आपका एंगल क्यों, वो है 90 डिग्री। इसके वजह से हम लोग इसे बोल सकते हैं क्या, कि आपका एंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। अब इसका जो यूज होगा वो चैप्टर नंबर आपका सबसे ज्यादा यूज होगा 8 में। सबसे ज्यादा यूज का मतलब ये है कि इसकी जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है 8.1 इसी ट्राइंगल पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल को पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसके बाद जो 9वां चैप्टर आएगा तो वो भी इसी पर बेस्ड होगा। मतलब कि 8वां चैप्टर भी और 9वां चैप्टर भी वो राइट एंगल ट्राइंगल का ही शेप देगा, ठीक है। इसको जरूर पढ़िएगा बच्चे, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्या। अब नेक्स्ट टाइप आपका मिलेगा वो रहेगा बच्चे क्या, तीसरा, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज पढ़ेंगे ना। अब आप देखिएगा ध्यान से, अब लिखोगे क्या, आ ट्राइंगल, आ ट्राइंगल इज वन एंगल, वन एंगल, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री is called, is called obtuse triangle, obtuse triangle। मतलब ये कह रहे हैं बच्चे कि मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ये समझिएगा, जैसे ये रहा बच्चे आपका ये ना, आपका ये ट्रायंगल का शेप तो है, यहाँ पर ये हो गया बी हो गया और ये क्या हो गया बच्चे आपका सी। यहाँ पर जो एंगल बनेगा मान लेते हैं 120 के समथिंग बनेगा, इसको हमने 30 दे दिया और इसको भी हमने कितना दे दिया बच्चे 30, क्योंकि आपका इंटीरियर एंगल का सम जो हो 180 ही हो ऐसा दिया है। इसमें जो एंगल बी है वो आपका कैसा एंगल है, तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है बच्चे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनेगा। तो ये हो गया आपका क्या, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब हमारी बात ध्यान समझिएगा, एक बार हम आपको रिवीजन कराएंगे, उसके बाद हम आपके अगले टॉपिक पे चलेंगे। अभी तक कितना हम लोगों ने पढ़ा है तो ध्यान से देखिएगा, रिवीजन में यहीं पर लिख के समझा देते हैं। सबसे पहले हमने ये बोला कि ट्राइंगल क्या होता है, तो ट्राइंगल आपका एक क्लोज्ड फिगर है। ट्राइंगल आपका क्या है, क्लोज्ड फिगर, जिसके 3 कॉर्नर होंगे, 3 साइड होंगे और 3 ही एंगल होंगे। अब उसके बाद हमने ये कहा कि टाइप ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। जब हमने बात किया क्या बच्चे, टाइप ऑफ ट्राइंगल की, किसकी बात की हमने, टाइप ऑफ ट्राइंगल की, तो मैंने इसे 2 भाग में डिवाइड कर दिया। एक होता है साइड बेस्ड और एक होता है बच्चे क्या, साइड बेस्ड ट्राइंगल। और दूसरा आपका क्या होता है बच्चे, वो होता है एंगल बेस्ड ट्राइंगल, एंगल बेस्ड ट्राइंगल। ये हो गया आपका तीसरा, मतलब दूसरा टाइप। अब इसके भी अलग अलग टाइप होंगे। तो जब हम लोग साइड बेस्ड पर देख रहे थे तब भी इसके कितने मिल रहे हैं आपको, तो 3 मिल रहे हैं। पहला है इक्विलेटरल, ठीक है ना, पहला क्या है बच्चे, इक्विलेटरल। दूसरा आपका क्या है, तो वो है आइसोसेलिस, क्या बच्चे, आइसोसेलिस ट्राइंगल।
और तीसरा जो है वो है स्केल एंड ट्राइंगल, ठीक है ना। अगला क्या है बच्चे, स्केल एंड ट्राइंगल, ये साइड पर बेस्ड है। अगला है आपका क्या, एंगल पर बेस्ड, किस पर है, एंगल पर। ये भी आपका तीन बताया हमने। एक बताया आपको क्या, एक्यूट। दूसरा आपका बताया बच्चे क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद हमने क्या बताया बच्चे, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक ना। ये है तीनों का तीनों ट्राइंगल आपको पढ़ना है, ठीक। अब हमारी बात ध्यान सुनिएगा, अभी तक आपने ये पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंपैरिजन ऑफ ट्रायंगल, मतलब यहाँ पर कंपैरिजन पढ़ना है, यानी कि कंपेयर करना पढ़ना है हम लोग को ट्रायंगल पे, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात, जब आप यहाँ पे साइड्स पढ़ लिए, एंगल पर बेस्ड पढ़ लिए, अब आपको जो पढ़ना है वो आगे का जो टॉपिक होगा वो होगा क्या, कंपेयर ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर देखिएगा, ये आपके सिलेबस में यही से स्टार्ट है, बट ये आपके लेवल का है, मतलब अब आपको यहाँ से काम आने वाला है। यानी कि ये कहेंगे कंपेयर ऑफ ट्रायंगल, कंपेयर ऑफ ट्राइएंगल। अब आप देखिएगा, कंपेयर ऑफ ट्राइएंगल की बात करेंगे, तो अगर किसी चीज का कंपेयर करते हैं, मान लीजिए आप अपनी क्लास में कंपेयर करेंगे, तो किसी बच्चे का नाम लेंगे या किसी बच्ची का नाम लेंगे, या दो टीचरों में कंपेयर करेंगे तो टीचर का भी नाम लेंगे कि हाँ ये सर अच्छे पढ़ाते हैं और ये सर कम अच्छे पढ़ाते हैं, या ये सर ज्यादा बढ़िया है और वो सर कम बढ़िया है, लेकिन वहां पर दो लोगों का नाम लिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर कंपेयर होगा तो दो ट्राइएंगल सेफ लिया जाएगा। हो सकता है एक ट्रायंगल हो और एक आपका रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, अलग अलग शेप यहाँ पे ली जा सकती है। अभी देखिएगा ध्यान से, लेकिन अभी आप कंपेयर ऑफ ट्रायंगल देख रहे हैं, तो देखिएगा अब आपको यहाँ पर केवल दो चीज पढ़ना है। एक चीज आपका होगा जिसे हम लोग बोलते हैं सिमिलरिटी, और एक होता है उसे बोलते हैं बच्चे क्या, कॉन्ग्रेंट, ठीक है ना। एक क्या होता है बच्चे आपका सिमिलरिटी, दूसरा होता है अभी जो देख रहे हैं हम लोग कंपेयर ऑफ टू ट्राइंगल देख रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जब दो ट्राइंगल का हम लोग कंपेयर करेंगे तो वो किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पढ़ना है वो रहेगा क्या, कॉन्ग्रुएंट। क्या रहेगा बच्चे, कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि इसे बोलते हैं सर्वांग समता बोलते हैं, जिसका सिंबल होता है, जैसे मान लीजिए दो ट्राइंगल होता है ए बी सी, और दूसरे से कंपेयर किया जाता है तो ऐसे सिंबल दिखाया जाएगा, मान लीजिए ट्राइंगल पी क्यू आर, इस तरह के शेप में दिखा सकते हैं। अगर यह सिमिलर होगा, ठीक है ना, क्या होगा बच्चे, सिमिलर हो, तो अगर सिमिलरिटी के रूल में दिखाया जाएगा तब आपको कुछ नहीं करना है, जो ए बी सी होगा अब आपको यहाँ पर इस फॉर्म में दिखाना बेटा। कैसे, ये केवल इस तरह से दिखाएंगे, और ट्राइंगल पी क्यू आर इस तरह से, ठीक है ना। अब ध्यान देखिएगा, तो ये कॉन्ग्रेंट के लिए था और ये वाला सिमिलर के लिए, ये हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ आपको पढ़ने की नीड नहीं होगी, मतलब इसको हमने रिकॉल कर लिया है, ये आपका रिकॉल हो चुका है। लेकिन ये वाला आपको यहाँ पर सिमिलरिटी रूल को पूरा पढ़ना है, और यहाँ पर केवल आपको सिमिलरिटी ही पढ़नी है, ठीक ना, कैसे सिमिलर होगा और कैसे सिमिलर नहीं होगा। अब हमारी बात ध्यान सुनिएगा, हम आपको दो चीजें बता रहे हैं, जैसे समझिए, अगर हम आपसे पूछें कि क्या होता है कॉन्ग्रेंट और क्या होता है बच्चे जो है क्या सिमिलरिटी, अब हमारी बात समझिएगा, कुछ चीज समझा रहे हैं वो बहुत बेसिक चीज है। जैसे ये हमारा हाथ है और ये हमारा हाथ है, अगर हमने दोनों एक दूसरे के ऊपर रख दिया तो थोड़ा भी स्पेस नहीं बच रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के ये कॉन्ग्रेंट है, मतलब जब आपके दो फिगर एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाए तो कोई भी स्पेस ना बचे, तो वो दोनों फिगर क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। बट मतलब मैं अपना हाथ लिया और मान लीजिए मैंने आपका हाथ ले लिया, ठीक ना, तो आपका हाथ हो सकता है मेरे से छोटा हो और हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है ना, तो छोटा ही होगा क्योंकि आप बच्चे हो, ठीक। दूसरी चीज, अगर आपका हाथ छोटा होगा या बड़ा होगा लेकिन है तो हाथ ही, तो आपका हाथ और हमारा हाथ दोनों को मिलाकर सिमिलर कर सकते हैं, लेकिन अगर सेम होगा तो वो कॉन्ग्रेंट होगा। शायद आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे, मतलब ये है जिसका एंगल भी सेम हो और साइड भी सेम हो उसको हम लोग कॉन्ग्रेंट बोल देंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपकी साइज इक्वल हो ना हो, लेकिन आपके जैसा है तो वो आपका सिमिलर है। जैसे आप और हम सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक है ना, मतलब आप हमारे जैसे हम आपके जैसे, और क्या, तो वो सिमिलर कहलाएगा। लेकिन अगर हमारी शेप और साइज दोनों इक्वल होगी तो वो कॉन्ग्रेंट कहलाएगा। क्लियर। अब आप देखिएगा इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर हम इसमें प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो कैसे होगा, ध्यान देखिएगा बच्चे। चलो भैया देखिएगा, अभी ये बोर्ड काम नहीं कर रहा है, हमको लग रहा है कुछ
काम नहीं कर रहा है, काम करेगा, देखिएगा ध्यान से। अब आपको बता रहे हैं, अभी देखिएगा, जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये भी आपका दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं। अब आप देखिएगा ध्यान से, अब आपको यहाँ पर हम चार ट्रायंगल लेकर दिखा रहे हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा हमारी बात, बहुत अच्छे से गौर से सुनेंगे तो पक्का आपको समझ में आ जाएगी बातें, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये भी आपके ट्रायंगल शेप है। अब हमारी बात ध्यान सुनिएगा, या तो एक काम कर देते हैं, आपको हम 3D इमेज बना के दिखा देते हैं। वैसे 2D इमेज है, ट्रायंगल तो आपका 2D ही होता है। देखिएगा ध्यान से, ये जो इधर उधर हो जा रही लाइनिंग है बहुत सीधी बनेगी, देखिएगा। हम आपको यहाँ से बना के दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे है सेफ, और आपका 2D इमेज है ये, तो ट्रायंगल ले लिया हमने। चलिए देखिएगा ध्यान से, अब आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, ठीक, जो कि हम आपको क्या कर रहे हैं, अभी लेकर आएंगे आगे, देखिएगा ध्यान से। एक ट्रायंगल ये हो गया बाय चांस, ठीक ना। अब देखिएगा अगला ट्रायंगल हमने ये ले लिया, और अगला ट्रायंगल हमने ये ले लिया, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात, इसको भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, नहीं भैया, देखिएगा ध्यान से, ये रहा इक्वल साइड में। अब देखिएगा ये सब के सब आगे पीछे हो जाएंगे, आप इसकी चिंता ना करिए, देखिएगा ध्यान से। अब आपको समझा रहे हैं कुछ चीजें, उस पर देखिएगा ध्यान से। हम्म, ये क्रॉप हो गया, राउंड हो गया, देखिए ध्यान से, हम आपको इसी पे बता दे रहे हैं जो कि समझ में भी आएगा। देखिए ये है आपका, मान लीजिए P, और ये है आपका Q, और ये क्या बच्चे R, ये है A, और ये है B, और ये क्या बच्चे आपका C। अब यहाँ पर देखिएगा, ये वाला हम इसको ये मान के चलते हैं, ये दोनों जो आपका ट्रायंगल दे रहा है वो इक्वल होगा, वो आपका क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा। और यहाँ पर क्या होगा बच्चे आपका, वो अलग अलग होने वाला है, ये आपका क्या होगा बच्चे, अलग अलग होगा। मतलब देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे, मान लीजिए इसकी जो साइडें हैं वो छः छः दे रखा है, ऐसे समझिए, नीचे वाला भी छः दे रखा है, और इधर वाली में क्या क्या दे रखा है बच्चे, वो है तीन तीन। अब आप यहाँ पर देखिएगा, मान लेते हैं ये भी पाँच है, ये भी पाँच है, और ये भी पाँच है, ये भी पाँच है, ये भी पाँच है, और ये भी पाँच है। अब आप कंपेयर करिएगा, अभी हम केवल इस साइड में देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला ट्रायंगल इसके जैसा बना है, ठीक है ना, इसके जैसा बना है, बट दोनों सेम नहीं है, मतलब है ट्रायंगल लेकिन सेम नहीं है, तो ये कह सकते हैं ये सिमिलर है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो एंगल होंगे, ये तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे ट्रायंगल, जैसे एंगल आपका क्या हो गया, एंगल पी जो होगा एंगल ए के इक्वल हो जाए, एंगल क्यू जो होगा वो वाला एंगल बी के इक्वल हो जाए, और एंगल जो आपका सी होगा वो एंगल आर के इक्वल हो जाए। तो इसमें देखेंगे आप, ये तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल में हैं, लेकिन अगर ये एंगल इक्वल में है तो ये आपके सिमिलर कहलाएंगे, ये आपके क्या कहलाएंगे, सिमिलर, क्योंकि एंगल तो इक्वल है, बट इनकी जो साइड है वो इक्वल नहीं है। लेकिन अगर एंगल इक्वल है तो उनके जो साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होता है, जिसे हम लोग प्रोपोर्शनल बोलते हैं। मतलब अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, बट अभी आप केवल इतना देखिए जितना हम आपको बता रहे हैं, अभी एंगल देख रहे हैं बस। अब आप ध्यान देखिएगा, इसमें देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने इसका ले लिया क्या है, एम एन, और ये क्या हो गया बच्चे आपका ओ। अब अगला लेते हैं क्या बच्चे, पी क्यू, और ये क्या हो गया बच्चे आपका आर। तो ये देखेंगे ध्यान से यहाँ पर कि जो इसका एंगल है यानी कि एम, ये पी के इक्वल है। दूसरा एंगल जो आपका है वो है एन, वो इक्वल है एंगल क्यू के। अगला वाला एंगल जो है वो है बच्चे क्या, ओ, और एंगल इक्वल है किसके बच्चे, आर के। तो ये तीनों एंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। फोन को चार्ज में लगा दीजिएगा भैया। देखिए तीनों एंगल आपके क्या है, इक्वल है, तीनों एंगल आपके क्या है, इक्वल। और यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि ये वाली जो साइडें हैं यानी कि एम एन, वो इक्वल है बच्चे किसके, पी क्यू के। उसके बाद आपकी जो साइड है क्या, क्यू ओ, ये आपकी इक्वल है कितने बच्चे, क्यू आर के, किसके इक्वल है बच्चे, क्यू आर के। उसके बाद अगर हम देखेंगे एम ओ, वो आपका इक्वल होगा किसके बच्चे, पी आर के। अगर देखेंगे तो इसकी साइड भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, तो जहां पर साइड और एंगल सब इक्वल मिलते हैं उसको हम लोग कॉन्ग्रेंट बोलते हैं, और जहां पर ऐसा नहीं होता उसे हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं, कंपेयर करने के फॉर्म में। लेकिन अभी हम आपको केवल और केवल सिमिलर और पढ़ाएंगे बस, ठीक ना। देखिएगा क्योंकि सिमिलरिटी आपको आगे तक पढ़ना है। देखिए कॉन्ग्रेंस में थोड़ा सा बता दें, उसके बाद सिमिलर की बात
स्टार्ट करेंगे, फिर कॉन्ग्रेंट पे हम लोग नहीं जाने वाले। मतलब इसमें हमने ये बताया कि जैसे दो साइड है ए बी, वो पी क्यू के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। बी सी है वो क्यू आर के इक्वल हो जाए, और आपका सी ए है तो वो आपका आर पी के इक्वल हो जाए। अब इसकी तीनों एंगल, मतलब एंगल ए इक्वल हो जाए एंगल पी के, एंगल क्यू इक्वल हो जाए एंगल बी के, ठीक है। एंगल सी इक्वल हो जाए किसके बच्चे, एंगल आर के। अगर ये तीनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाए और तीनों साइड भी इक्वल हो जाए तो हम ये बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रेंट बन जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। बट अगर आपको कंपेयर करना हो तो क्या हम तीनों साइड देखते हैं या तीनों एंगल देखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए कुछ रूल है, उस रूल को हम लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन आपको केवल इतना जानना था, जो हमने बता दिया कि कॉन्ग्रेंट नाम की चीज होती है जिसपे सब कुछ एक दूसरे के इक्वल होता है। अब इसके बाद हम लोग को सिमिलर देखना है, और सिमिलर ही आपके लिए मेन है, ठीक ना। अब आपको यहाँ पर सिमिलर देखना है और सिमिलर ही आपको पढ़ना भी है। देखिएगा, अगर आप बात करेंगे सिमिलर की, किसकी बात करेंगे बच्चे, सिमिलरिटी की ना। अब आप देखिएगा ध्यान से, तो इसके जो साइड का रेशियो होगा वही मेन है, आप समझिए। जैसे मतलब आपने एक ट्रायंगल ये दे दिया, ठीक ना, इसका नाम क्या है बच्चे, पी, और ये है आपका क्यू, और ये है आपका आर। अगला वाला दे देंगे क्या बच्चे, आपका एक छोटा ट्रायंगल ले लिया हमने, उसका नाम क्या दिया, ए, और ये हो गई आपकी बी, और ये हो गई आपकी सी। अब आप ध्यान समझिएगा, बाई चांस आपने इसको 4 दे दिया, ये भी 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। और आपने इसको कितना दिया, ये है 2, ये भी 2, और ये है कितना बच्चे, 2। अब आप देखिएगा, अगर आप इसके एंगल की बात करेंगे तो एंगल ये एक दूसरे के इक्वल है, एंगल एक दूसरे के क्या बच्चे, इक्वल। अगर आपका एंगल इक्वल है तो साइड का रेशियो चेक कर सकते हैं। पहले एंगल लिखेंगे कि एंगल जो पी है वो ए के इक्वल होगी, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे ऐसे हल नहीं करना, जैसे ऐसे सॉल्व करना, जैसे इन ट्राइंगल कौन सा बच्चे, पी क्यू आर, मतलब कि वो जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, एंड अगला वाला जो ट्राइंगल लेंगे, ठीक है ना, अगला वाला जो ट्राइंगल होगा वो होगा ए बी सी। अब इसमें देखिएगा, एंगल ए इक्वल होगा बच्चे किसके, एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा, मतलब ए वाला पी के इक्वल है, बी वाला क्योंकि इक्वल होगा। उसके बाद आपका जो सी है वो किसके इक्वल होगा बच्चे, एंगल आर के। ये तीनों एंगल आपको इक्वल दिख गए। उसके बाद आपको साइड देखना है, तो ये वाली साइड इस साइड के, मतलब समझिएगा, जैसे यहाँ से पी क्यू ले रहे हैं तो यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, ए बी। मतलब कि हम ये कह सकते हैं जो पी क्यू होगा अपॉन में क्या लिया जाएगा, ए बी। तो पी क्यू की जो वैल्यू है वो है 6, और यहाँ पर है बच्चे क्या, 2, सॉरी यहाँ पर है 4 और ये है 2। जब इसे कंप्लीटली करेंगे तो ये होगा 2 अपॉन में 1, ठीक है। अब इसके बाद चेक करेंगे किसके, तो अब आपका यहाँ पर होगा क्यू आर, जैसे हमने यहाँ नीचे कर लिया तो यहाँ पर भी लेना है क्या, बी सी, मतलब कि क्यू आर, और यहाँ पर भी देखिएगा बच्चे बी सी करना है, तो बी सी। अब यहाँ पर क्यू आर चेक करेंगे तो ये भी 4 है और ये भी 2 है, तो इसका जो प्रोपोर्शनल होगा ये भी 2 अपॉन में 1 होने वाला है। अगर हम लोग इसी तरह से आगे चेक करेंगे, तो अगर यहाँ सी ए जा रहे हैं तो यहाँ पी आर जाएंगे, तो क्या होगा बच्चे आपका, वो होगा सी ए, और नीचे क्या होगा बच्चे आपका, सॉरी ऊपर है पी आर, ठीक है, नीचे क्या रहेगा बच्चे, सी ए। देखिएगा जैसे नीचे छोटा चल रहा है तो छोटा ही ले चलेंगे हर बार। और यहाँ पर क्या होगा बच्चे, 4 अपॉन में 2, जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 अपॉन में 1। तो कहीं ना कहीं जो आपका रेशियो है वो आपको इक्वल मिल रहा है, तब आपका ये जो ट्रायंगल होगा एक दूसरे के वो सिमिलर होगा। तब आप ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। अब आपका यहाँ पर बाई करके रूल अप्लाई होगा, मतलब आपको बताना है किस रूल से आपने इसे सिमिलर प्रूव किया। तो यहाँ पर सभी एंगल इक्वल हैं तो आप ये भी कर सकते हो बाई एंगल एंगल, या ये कह सकते हो कि बाई साइड साइड। इसके लिए कुछ रूल है क्या, आप ये बताइए, दो ट्रायंगल मिलेगा तो सभी साइड इक्वल करेंगे, सभी ट्रायंगल के एंगल इक्वल करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए केवल तो 3 चीजें हैं, जिसको आप पा जाते हैं तो वो ट्रायंगल को बोलेंगे कि आपका सिमिलर है। वो क्या क्या चीजें हैं वो देखिएगा ध्यान से। सबसे बड़ी चीज ये है बच्चे, आपका अभी ये बीपीटी आ गई है जो आपको पढ़ना है, ठीक है बेटा। लेकिन अभी आपको यहाँ पे कुछ बेसिक अभी बता रहे हैं, वो ध्यान से देखिए पहले। अभी आपको ये बताया हमने, ट्रायंगल के एंगल के बारे में बता रहे थे, समझिएगा ध्यान से। सिमिलरिटी रूल बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं बच्चे, सिमिलर रूल या सिमिलरिटी रूल जिसे बोलते हैं। इसमें सबसे पहले आपका ये है कि अगर आपको तीनों एंगल इक्वल मिल जाते हैं तो भी आप सिमिलर बोल दो। केवल आप एंगल को 3 चेक कर रहे हैं, तीनों एंगल आपका सिमिलर मिल गया। बाई चांस आपको 3 एंगल सिमिलर ना मिले, केवल 2 एंगल सिमिलर मिल जाए,
तो भी आप सिमिलर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके तीनों साइड का रेशियो इक्वल मिले, ठीक है ना, तीनों साइड का क्या इक्वल मिले, रेशियो, तो भी आपका सिमिलर होगा। बाई चांस एक साइड, एक एंगल और एक साइड का रेशियो इक्वल मिले तो भी आपका सिमिलर होगा। मतलब जैसे आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल का शेप है और दूसरा भी ट्रायंगल का शेप बनेगा भाई, तभी तो कंपेयर होगा। तो अगर ये वाला साइड रेशियो और ये वाला साइड रेशियो, अब इसके बीच में बना एंगल, अगर ये इस तरह से रूल अप्लाई हो और ये फॉलो भी हो जाए तो वो आपका सिमिलर होगा। यही तीन रूल अप्लाई करना है, बाकी यहाँ पर कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। और ये है बच्चे क्या, सिमिलरिटी का रूल। और इसे हम लोग देखेंगे क्या, क्वेश्चन में देखेंगे। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो बीपीटी थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या रह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन द ब्रैकेट्स, ठीक ना। अब इसमें सबसे पहले कह रहा है कि ऑल सर्कल आर, मतलब कि सभी के सभी जितने सर्कल होते हैं वो आपके कॉन्ग्रेंट होंगे या सिमिलर होंगे, ठीक है ना। तो आपको यह बताना है कि कौन सा कॉन्ग्रेंट होगा और कौन सा सिमिलर होने वाला है। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, कौन सा कॉन्ग्रेंट होगा और कौन सा सिमिलर होगा। अब आप ये बताओ बच्चे कि जैसे ये छोटा ट्रायंगल बना दिए, बड़ा बना दिए है, तो लेकिन ट्रायंगल ही भाई, इसका एंगल 360 होगा, इसका भी एंगल 360 होगा, चाहे छोटा बड़ा हो या बना, लेकिन इसके जो साइड होंगे वो अलग हो सकते हैं। मैंने यही कहा था कि हम बड़े हैं तो आप छोटे हैं, तो अगर आप छोटे हैं या बड़े लेकिन है तो इंसान ही, तो हम एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो वैसे भी जो सारे के सारे सर्कल होंगे वो यहाँ पर सिमिलर प्रूफ होंगे, मतलब यहाँ वो सिमिलर भरे जाएंगे। क्या भरे जाएंगे बच्चे, वो रहेगा आपका क्या, सिमिलर होगा, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर सिमिलर लिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ऑल स्क्वायर, वो आपका सिमिलर होगा या फिर आपका क्या होगा बच्चे, कॉन्ग्रेंट। अब हमारी बात समझिएगा, जैसे दो आपने ले लिया क्या, स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर क्या होगा, उसके सभी एंगल इक्वल है। पहली बात तो ये है, स्क्वायर चाहे छोटा लो या बड़ा, स्क्वायर की सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो अगर सभी एंगल इक्वल मिल रहा है तो भी आप सिमिलर बोल सकते हैं। तो इस बेस पर इसको भी हमने क्या बोल दिया बच्चे, सिमिलर बोल दिया। मतलब इसमें सभी एंगल आपको क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, तो भी आपका ये क्या होगा, सिमिलर ही तो प्रूफ होगा आगे चल के। और वैसे भी ये सिमिलर ही है। तो अभी आगे जब फिगर को देख देख कर प्रूव करोगे ना, अपने आप आपको चीजें समझ में क्लियरिटी के साथ आ जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर, ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जो सिमिलर हो सकता है। तो जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं और सभी एंगल इक्वल होते हैं। अब उसको आप चाहे छोटा बना दो या बड़ा बना दो, लेकिन वो इक्वल होता है। तो वो आपका कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ना कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला क्या बच्चे, टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर साइड आर सिमिलर, मतलब जो उसकी साइड होगा। उसके बाद कह रहा है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, एंगल जो होता है वो आपका इक्वल होगा। एंगल क्या होगा बच्चे, आपका इक्वल होता है। मतलब कि अगर सिमिलरिटी रूल है तो उसके सभी एंगल आपके क्या होंगे, इक्वल। बट जो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगा उसका क्या होगा बच्चे, प्रोपोर्शनल, या ये बोल सकते हो आप लोग रेशियो, वो क्या होगा बच्चे आपका, इक्वल होने वाला है। देखिएगा, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल लिखा है तो आप प्रोपोर्शनल फिल कर सकते हैं, और प्रोपोर्शनल और रेशियो का दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर नया क्वेश्चन क्या है, कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर, मतलब एग्जांपल देना है। कह रहा है सिमिलर फिगर के एग्जांपल दीजिए। अगर हम आपसे कहें कि सिमिलर फिगर के आपको एग्जांपल देना पड़े, तब आप सिमिलर फिगर के क्या एग्जांपल देंगे। तो सबसे पहली चीज तो आप यही है, एक सर्कल यहाँ बना दिया और दूसरा सर्कल हमने छोटा बना दिया। अब मान लेते हैं इसकी जो रेडियस होगा वो आपका 4 सेंटीमीटर है, बट इसकी जो रेडियस होगी वो आपकी 2 सेंटीमीटर है। लेकिन ये आपके जो फिगर होंगे वो सिमिलर कहलाएंगे, वो फिगर आपके क्या कहलाएंगे बच्चे, वो आपका सिमिलर कहलाएगा, ठीक है। बट आपसे ये कहें कि नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर का मतलब ये है कि आपका ये, आप मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर कुछ भी ले लेते हैं। अब आप देखिएगा कि आपका ट्रायंगल है और सॉरी सर्कल है, और आगे हमने क्या ले लिया बच्चे, वो हो गया ट्रायंगल। तो ये बताइए आपका कैसे सिमिलर होगा। भाई ये दूसरी चीज है और ये दूसरी चीज है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिमिलर। क्या बोलेंगे बच्चे, नॉन सिमिलर, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिमिलर, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। अब आप इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिएगा बच्चे, ये है फिगर। अब इस फिगर को देखकर ये बताना है कि आपका सिमिलर है या फिर नहीं है, ठीक है ना। देखिए, देखिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये सिमिलर होगा या फिर नहीं। अगर आपको ये सिमिलर चेक करना है तो देखिए कह रहा है स्टेट वेदर, ठीक है ना, स्टेट वेदर। अब आपको यहाँ पे कलर दिखाई नहीं देगा इसलिए,
स्टेट वेदर फॉलोइंग इक्विलेटरल आर नॉट, मतलब आपको ये बताना है कि ये इक्वल है या फिर नहीं। देखिए इनके जो एंगल है सबसे पहले आप उसी को चेक करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये एंगल ही आपका इक्वल नहीं है। जो एंगल यस है, क्या ये डी के इक्वल है? भाई यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, सब में सब देख रहे हैं, चेक कर रहे हो आप लोग। बट यहाँ पर आपका 90 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो आप एक चीज तो ही दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज है कि आप इसके साइड के रेशियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसमें साइड के रेशियो को चेक करेंगे, वो तो इक्वल आ रहा है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि एंगल आपका मेन होता है, अगर एंगल इक्वल है तो आप साइड को सिमिलर वैसे भी मान सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पर ये देखेंगे तो जो एंगल होगा आपका क्या, वो है यस। यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। कहाँ गया व्हाइट, देखिए मतलब जो आपका एंगल है यस वो डी के इक्वल नहीं है। दूसरा एंगल आर वो भी इक्वल नहीं है किसके, एंगल के बच्चे सी के। उसके बाद एंगल आपका कौन सा पी, वो भी इक्वल नहीं है बच्चे किसके, ए के। और अगला वाला जो एंगल है वो है आपका क्या बच्चे, क्यों, और वो भी इक्वल नहीं है किसके बच्चे, एंगल बी के। क्योंकि एक आपका 90 डिग्री है और एक आपका 90 डिग्री नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी स्क्वायर है, कौन सा, एस आर पी क्यू, ये नॉट सिमिलर होगा, ठीक है ना। नॉट सिमिलर कौन से, क्वाड्रिलेट सॉरी स्क्वायर डी सी ए बी के, ये आपका क्या बच्चे सिमिलर नहीं है। आप ये बोलोगे नॉट सिमिलर, क्या बोलोगे बच्चे, नॉट सिमिलर, मतलब कि एक दूसरे के सिमिलर नहीं होगा। रीजन ये देखो, जब तक आपका एंगल इक्वल नहीं होगा तब तक आप उसे सिमिलर नहीं बोल सकते, भले ही आपके साइड का रेशियो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा का हमेशा, ये आपका सिमिलर नहीं होगा। जब तक आपका एंगल इक्वल ना हो तब तक आप उसको सिमिलर नहीं बोलिएगा, क्योंकि साइड के रेशियो तो इक्वल होंगे लेकिन आपका जो है एंगल इक्वल नहीं है। जब आपको ऐसे फिगर देकर पूछेगा तो बाकी वो फिगर देकर ही पूछेगा, क्योंकि भाई बिना फिगर दिए आपको कैसे एंगल पता चलेगा, तो वो फिगर देकर ही पूछेगा, तो सबसे पहले आपको वही चेक करना है। अब आपको एक चीज बता रहे हैं बच्चे, आपको यहाँ पर जो पढ़ना है इसके बाद वाला क्वेश्चन, उसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम, या फिर ये बोल सकते हैं बीपीटी, जो कि पेपर के नजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि बीपीटी थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो पेपर में बार बार पूछी ही जाती है। तो आज का लेक्चर जो होगा वो बीपीटी के लिए तो जान लीजिए स्पेशल है, ठीक ना। अब आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, बीपीटी थ्योरम, क्या पढ़ना है, बीपीटी थ्योरम। और बीपीटी थ्योरम पढ़ेंगे और आप ये समझ के चलिए कि आपका जो 5 मार्क्स है वो क्लियर है, मतलब कि ये 5 मार्क्स का आएगा भी और आपको मिलेगा भी। एकदम बेसिक से बताएंगे और बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे, और आपको ये समझ लेना है। और अगर एक बार आपने समझ लिया तो आपको भरोसा दिलाते हैं दूसरी बार आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, आपको बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले इसमें यह कहता है कि जो बीपीटी थ्योरम है आपकी, उसमें कहता है इफ ए लाइन इज अ ड्रॉ पैरल। अब आपको एक चीज समझा दे रहे हैं कि जैसे कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं ये आपका एक ट्रायंगल है, इस थ्योरम में ये चीज दे रखा है, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, इसका नाम हमने मान लेते हैं, अपने मन से दे देते हैं, थोड़ा सा इस फिगर को बड़ा बना दे, नहीं तो अभी आगे थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। अब ध्यान सुनिएगा, इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो आगे बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी फिगर पर बेस्ड सारी चीजें हमें करनी है आगे, ध्यान देखिएगा। जैसे ये है आपका ए, दूसरा आपका क्या होगा बच्चे बी, और ये है आपका सी। मान लेते हैं कि इसके साइड में मैंने एक पैरेलल लाइन खींच दिया, ठीक है ना। तो ये जो होगा आपका, इसका नाम हमने दे दिया डी और इसका नाम हमने दे दिया क्या बच्चे, ए। अब ये कहता है कि जो एडी होगा वो डीबी के रेशियो के और एसी सॉरी एई सीई रेशियो के इक्वल होगा। मतलब आपको जो प्रूव करना है वो चीज बता रहे हैं। ध्यान देखिएगा, ये पैरेलल है ऐसा बोल रहा है। इसमें क्या बोल रहा है कि आ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड, एक साइड के हमने एक लाइन पैरेलल खींच दिया, ठीक है ना। अब कह रहा है क्योंकि इंटरसेक्ट करेगी अगली दो लाइनों को, मतलब एसी को इंटरसेक्ट की और किसको कर दिए बच्चे, ए बी को, और टू साइड को ना। अब इसके बाद देखिएगा जो आपकी दो साइडें हैं आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। अब आपको ये कह रहा है कि सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है वो लिखिए। अब आप देखिएगा ध्यान से, अब आप लिखेंगे क्या, वी हैव गिवन, ठीक है ना, वी हैव गिवन। अब आपको क्या दिया है, वन ट्राइंगल, वन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में
कौन सा चीज दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। अब इसमें देखिएगा, अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है सो जो बी सी है, सॉरी, इसमें जो डी ई लिखा गया, क्या लिखा है बेटा, वो है डी ई, वो आपका पैरेलल दे रखा है किसके, आपके बी सी के, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है कि आर इंटरसेक्ट, आर इंटरसेक्ट, आर इंटरसेक्ट, अगर ये इंटरसेक्ट किसको कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन ए बी एंड ए सी, मतलब कि ए बी को और ए सी को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, इतना हो गया। आपके पास क्या दिया था, एक ट्रायंगल दिया है एबीसी, जिसमें आपके दो पैरेलल लाइन है और दोनों को, दो पैरेलल लाइन जो है अगली दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती हैं, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, ये आपका गिवन वाला पॉइंट था। अब अगला आपका जो पॉइंट होगा, टू प्रूव, यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है, ये ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करेंगे इसमें प्रूफ करने की, तो ये कह रहा है कि ये सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, मतलब जो एडी होगा उसके अपॉन में क्या आएगा बच्चे, तो वो होगा डीबी, ये इक्वल होगा किसके बच्चे, ए ई अपॉन में क्या बच्चे, ई सी के, ये आपका सेम रेशियो में डिवाइड होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। अब आप देखिएगा यहाँ तक ये क्वेश्चन में बोल रखा है, इसमें मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं किया है। अब आगे हम अपने मन से करने वाले हैं। अब इस चीज को हमें प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें कुछ चीजों की नीड होगी। तो सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं करना है, ये वाला जो है आपको बी को ज्वाइन कर देना है किससे बच्चे, ई से, ठीक है ना, बी को ज्वाइन करना है किससे, ई से, मतलब आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। वैसे ही सेम सी को डी से ज्वाइन करना है, सी को किससे ज्वाइन करेंगे बच्चे, वो रहेगा सी को डी से ज्वाइन करना है, ध्यान से देखिएगा, सी को आपने किससे ज्वाइन कर दिया, डी से। अब आप देखिएगा ध्यान से, एक काम करना है, जो आपका एसी लाइन है उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है कुछ इस तरह से। अगर आपने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन आपने खींच दिया, तब क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक ना। सेम कंडीशन यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसका नाम हमने क्या दे दिया, एन, इसका नाम हमने क्या दे दिया, एम। बाकी सारी चीजें पहले से बनी थी, अभी ये आपको गिवन था, ये आपको प्रूव करना है। आगे देखिएगा ध्यान से, अब आपको यहाँ पर में रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन, क्या लिखोगे बच्चे, कंस्ट्रक्शन। अब आपने क्या कंस्ट्रक्शन किया वो चीज ध्यान सुनिएगा। अब आपने जो कंस्ट्रक्शन किया वो क्या किया है, ठीक ना। अब आप लिखोगे क्या, ज्वाइन अस, आपने किसको मिलाया किससे, ध्यान रखिएगा। अब आपको लिखना है बी टू, बी टू ए एंड सी टू डी, मतलब बी को ई से, ठीक ना। हम आपको एक बार में लिख दे रहे हैं, देखिएगा, बी टू सी एंड बी टू ई रहेगा, ठीक ना, एंड सी टू डी, मतलब बी को ई से और सी को डी से, ठीक ना। एंड एंड ड्रॉ, आपने और क्या खींचा था, वो खींचा था आपने परपेंडिकुलर लाइन, वो परपेंडिकुलर लाइन कौन सी थी, डी एन, ये किस पे खींचे थे आपने, ए सी पे। एंड एक आपने खींचा था क्या बच्चे, ई एम, वो परपेंडिकुलर किस पे खींचा था, ध्यान रखिएगा, वो परपेंडिकुलर थी ए बी पर। अब आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं पीछे, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए, ध्यान रखिएगा। मैंने ये कहा कि जो आपका बी है उसको ई से मिलाया, सी को हमने डी से मिलाया। आगे जो आपका ई एम है वो परपेंडिकुलर है किस पे, वो ए बी पर आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। दूसरा आपका क्या होगा बच्चे, वो है डी एन, जो कि परपेंडिकुलर होगा किस पे बच्चे, आपका ए ई पर। ये आपका हो चुका है। अब आगे देखिएगा, सेम चीज हमने लिखा है, अगर हो सकता है तो एक फिगर हम वही सेम चीज यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, जिससे कि हमको बताने में आसानी हो और आप समझ भी सकें। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ए बना है, ये है आपका बी और ये है सी, एक है परपेंडिकुलर लाइन और यहाँ पर ये लाइनें मिली हुई हैं, ठीक ना। अब आप ध्यान समझिएगा, अब आपका ये लाइन मिला हुआ है। अब आगे देखिएगा, ये परपेंडिकुलर लाइन है, अब इसका नाम हमने डी दिया है और ये है ई और ये है एम और ये है आपका एन। ये सेम फिगर यहाँ पर हमने रिपीट करके बना दिया है। अब आप ध्यान देखिएगा, यहाँ से आपको सोल्यूशन कर रहे हैं और यहीं से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चलने वाली है। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात। अब आपका यहाँ से जब सोल्यूशन चलेगा तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ देर के लिए भूल जाइए, केवल आपको ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है, कौन सा, ए डी ई। अब आपको दो ट्रायंगल एक साथ लेना है, ध्यान देखिएगा, इन
ट्राइंगल कौन सा, ए डी ई, ठीक ना, ट्राइंगल क्या बच्चे, ए डी ई, ए डी ई, पहला वाला ऊपर का है ए डी ई। अगर इसमें लेंगे तो अगर इन ट्राइंगल, अब इसका हम लोग निकालेंगे क्या, एरिया, ठीक है ना, इसका क्या निकालेंगे, एरिया। अब इसके साथ एक ट्राइंगल और लेना है, वो ट्राइंगल क्या रहेगा आपका, वो रहेगा क्या, ई डी बी। ट्राइंगल क्या रहेगा बच्चे, ट्राइंगल ई डी बी। अगर इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो अब आप समझिएगा ध्यान से, इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर रेशियो की ही नीड है। जब आप यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो फर्स्ट वाले का देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए डी ई, इसका जो होगा वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया किसी का भी निकालिएगा, बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा आप देखिएगा, तो ये आपका क्या बच्चे, बेस होगा, मतलब ए और डी आपका क्या है, ये बेस होगा। अगर इसके लिए आपका ए डी बेस हो गया तो हाइट क्या होगी, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वही हाइट होती है, मतलब यहाँ पर हाइट जो बनेगी वो बनेगी ई एन, ठीक है ना। या आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं, या फिर ना बनाए तो भी ठीक चलेगा। अब आप ध्यान समझिएगा, हम आपको यहाँ पर इक्वेशन नहीं बना रहे हैं। देखिए अब आपके इनका रेशियो ही लेकर चलना है, तो साथ में ही लेकर चलते हैं। अब आगे देखिएगा ध्यान से, बीच में आपको ये लाइन कट कर दें, देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पर इक्वल लगा है, हाँ बेटा। अब आप देखिएगा दूसरा अगला वाला क्या होगा, ट्राइंगल, मतलब इसका एरिया चलेगा किस वाले ट्राइंगल का, तो होगा आपका क्या, ए डी बी। अब इसका देखिएगा, इसमें क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर भी क्या निकालेंगे, बेस इंटू हाइट। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, ये नीचे वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ से लेकर ये वाली लाइन, ठीक ना। कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा, देखिए ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसकी, ठीक ना, ये वाला जो नीचे वाला ट्राइंगल है हम इसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें जब बेस मांगने है तो ये, लेकिन अगर बात हाइट की आएगी तो यही परपेंडिकुलर लाइन ही आपका हाइट का काम करेगी। तो बेस क्या होगा बच्चे आपका, वो होगा बी डी, इंटू में क्या होगा बच्चे आपका, वो होगा ए एम, ठीक है ना, वो क्या होगा बच्चे आपका ई एम। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर सॉरी ई एम, और यहाँ पर भी देखिएगा ई एम और ई एम, ये दोनों कैंसिल होगा, 1/2, ये 1/2, ये भी कैंसिल होगा। तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा क्या, एरिया किसका, ट्राइंगल ए डी और क्या बच्चे ई। अब नीचे क्या रहेगा आपका ट्राइंगल, वो रहेगा एरिया, ये रहेगा आपका क्या, ए डी बी। अब आप देखिएगा ये जो इक्वल होगा बच्चे, वो ए डी अपॉन में क्या, बी डी, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, और ये होगा क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। ये बनेगा आपका क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, अब आगे देखेंगे हम लोग क्या, नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक ना। चलिए अब आप देखिएगा ध्यान से, जब आपको यहाँ पे देखेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा। अब आगे देखिएगा ध्यान से, अभी हम आपको बना रहे हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब आप ध्यान देखिएगा, हम यहाँ पे बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, तो सबसे पहले आपको वही फिगर लेना है, कहाँ गया बच्चा आपका, ये रहा, ठीक ना। अब ध्यान सुनिए, अब आपका ये दोनों ट्राइंगल लिया गया, अब आपको इसके बाद क्या लेना है, सेकंड इक्वेशन। अब अब की बार कुछ नहीं करना बच्चे, सबसे पहले ये ऊपर वाला ट्राइंगल सेम लेना है, लेकिन अब की बार ये वाला बेस रहेगा और ये वाली आपकी हाइट, और सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी बच्चे, वो ये वाला ट्राइंगल लेना है नीचे के लिए, मतलब इस ट्राइंगल की बात करेंगे, और ये ऊपर वाला ये वाला ट्राइंगल ना। अब आप देखिएगा ध्यान से, मतलब कि यहाँ पर जो यूज होने वाला है वो क्या होगा, इन ट्राइंगल लिखोगे क्या, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल कौन सा रहेगा बच्चे, वो आपका रहेगा, देखिएगा ध्यान से, कौन सा, उसके बाद रहेगा ई बी सी। ट्राइंगल क्या रहेगा बच्चे आपका, वो रहेगा ई बी सी, ठीक है। अब आप ध्यान देखिएगा, अगर इसमें देखेंगे तो अब इसका एरिया निकालना है, ध्यान से देखिएगा बच्चे, एरिया किस ट्राइंगल की, ए डी ई की। अब इसमें क्या होगा, तो ये आप लिखेंगे क्या बच्चे, ध्यान से देखिएगा, कहाँ गए भैया, कट जाओ यार। देखिए यहाँ पर होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप देखिएगा ध्यान से, अब अगर बात करेंगे, ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर देखेंगे तो बेस आपका ए ई बनेगा, हाइट आपकी डी एन बनेगी। बेस आपका क्या बनेगा बच्चे, तो बेस आपका जो बनेगा वो बनेगा क्या, ए ई। बेस क्या बनेगा बच्चे आपका, वो रहेगा ए ई, और हाइट क्या बनेगी, वो आपकी बनेगी बच्चे डी एन।
अपॉन में, ठीक ना। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। अब इसका देखेंगे तो ये भी क्या होगा 1/2, बेस इसका क्या होगा, वो होगा आपका क्या ई सी, और जो आपका हाइट होगा सेम हाइट ली जाएगी इसके लिए भी। मतलब कि आपको ये बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आपका बेस है, लेकिन हाइट की बात करेंगे तो वो आपका ई एन ही लिया, सॉरी डी एन ही लिया जाएगा, ठीक है ना। वो हाइट आपकी क्या ली जाएगी, डी एन। अब आप देखेंगे तो ये वाला लाइन और ये दोनों क्या हो गया आपका कैंसिल। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये बना एरिया आपका क्या, वो है ए डी ई, अपॉन में क्या बच्चे, वो रहेगा एरिया किसका बच्चे, ई बी सी, और ये इक्वल होगा किसके बच्चे, ए ई अपॉन में कितना, ई सी के, ठीक ना। अब आप एक लाइन और ध्यान सुनिएगा, बाकी हो चुका है कंप्लीट। अब आपको ये लिखना है कि अगर देखेंगे तो जो ऊपर वाला का एरिया है, मतलब ये वाला सेम बेस पर है और पैरेलल लाइन पर भी है, तो जो मतलब इनका एरिया और इनका एरिया दोनों का एरिया इक्वल होता है। मतलब आपको ये बताना चाहते हैं, ध्यान देखिएगा, आप लिखोगे क्या, एरिया, कौन सा एरिया, जो आपका ये नीचे वाला है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम, ये वाले एरिया की और ये वाले की। मतलब आप ये लिख सकते हो, जो आपका एरिया है ई बी सी, वो इक्वल होगा आपके कौन से एंगल के, तो वो रहेगा आपका क्या, एंगल रहेगा, एरिया लिखना पड़ेगा बच्चे, देखा ध्यान से, हट जाओ यार, देखिए एरिया कौन सा, वो रहेगा डी बी और ई के, ठीक है ना, क्या रहेगा डी बी ई के। अब आपको लिखना है क्या, रीजन होगा सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन, एंड सेम पैरेलल लाइन, ठीक ना, पैरेलल लाइन। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, पैरेलल लाइन अगर ये सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन की है तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब ये कह रहे थे कि जहां पर आपका ई बी सी लिखा है वहां पर डी बी ई भी कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पर इतना चेंज कर देंगे तो जो आपका बनेगा ये, वो कैसे बनेगा कि एरिया कौन सा, ट्रायंगल ए डी ई, क्या बच्चे, ए डी ई, आपका एरिया कौन सा, वो रहेगा आपका जहां ये ई बी सी लिखा वहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, डी बी ई, वो रहेगा एरिया क्या बच्चे, डी बी ई, इक्वल में क्या होगा आपका, वो रहेगा ए ई अपॉन में कितने बच्चे, ए ई अपॉन में ई सी, और ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिएगा ध्यान से, ये है इक्वेशन नंबर 2, ए डी ई डी बी ई, सेम चीज पहले वाले में भी लिखा है, देखिएगा ध्यान से, ए डी ई और ई डी बी। अगर आपका फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मैच करेंगे तो ये दोनों का एरिया मैच कर रहा है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे तो जो आपका ए बी होगा, ठीक है ना, वो किसके, डी बी के इक्वल होगा। अगला क्या होगा बच्चे, सॉरी ए डी रहेगा यहाँ बेटा, यहाँ पर ए डी अपॉन में कितना, डी बी, इक्वल में क्या होगा बच्चे आपका, वो रहेगा ए ई अपॉन में कितना बच्चे, ई सी, ठीक है। और ये आपका क्या होगा बच्चे, प्रूफ हो गया, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, हैंस प्रूफ, ठीक ना। और शायद आपको यही प्रूफ भी करना था, जो कि आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्या बच्चे, जो प्रूफ करना है, देखिए फर्स्ट वाले में ये रहेगा ए डी अपॉन में कितना, डी बी, और ए ई इक्वल में क्या रहेगा बच्चे, ए सी, और ये चीज हमने अच्छे से प्रूव कर लिया है, ये लास्ट फाइनल में। और ये आपका क्या हो गया बच्चे, पूरा लेक्चर फिनिश हो गया, और आज के लिए इतना ही रहेगा। अब आपको मिलेंगे इसके बाद तो क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और आपको केवल क्वेश्चन कराएंगे, इसमें केवल हमने बीपीटी कराया है, इसके बाद कन्वर्स बीपीटी आपको कराने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।